आज का प्रातः क्लास है 24/8/1967। गुरुवार को रिकॉर्ड चला है। ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिनका कोई और आधार नहीं उनके तुम ही एक सहारे हो। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बच्चों को समझाया। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने अंदर दिव्य गुणों दिव्य शक्तियों की स्थापना करने वाली हूँ। दुर्गुणों को विनाश करने वाली हूँ और जो सद्गुण आए हैं उनकी पालना करना मेरा काम है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट हो जाती हूँ। तो कहते हैं ओम शांति। मना आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, माँ से महेश, तीनों कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अभी कहते तो सभी ऐसे हैं कि हर एक जीव में, जंतु में, प्राणी मात्र में आत्मा है। क्योंकि अगर आत्मा न होती तो ये जीव जंतु प्राणी मात्र हरकत कैसे करते हैं, आवाज करते हैं, चलते फिरते हैं। माना इनमें कोई चैतन्य है, शक्ति। तो जो चैतन्य शक्ति है उसी का नाम आत्मा। और वो आत्मा शरीर के साथ पार्ट बजाती है तो जीवात्मा कही जाती है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि सभी प्राणी मात्र आत्मा हैं, जरूर। और फिर उनका एक बाप भी है। सब आत्माओं का एक बाप। पर शरीर जो है उनका अलग अलग बाप है। हर जन्म में अलग अलग बाप। कोई की 84 जन्म होते हैं तो 84 बाप। ये बात समझने की बिल्कुल सहज है। आत्मा षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है तो जितना पार्ट बजाती है, जितने जन्म लेती है, उतने बाप। और फिर बच्चों की बुद्धि में ये भी है कि हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है।
एक जन्म का वर्षा मिलता है, वो भी किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा। कोई को तो कुछ भी नहीं। और वेद का जो बाप है, सभी मनुष्यात्माओं का बाप, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और वो तो प्राणी मात्र की आत्माओं का बाप है। तो बाप तो कल्याणकारी होता है ना। बाप तो परिवार में सभी बच्चों का कल्याण ही चाहता है। तो ये भी है का बाप क्या चाहता है? सभी प्राणी मात्र की आत्माओं का कल्याण हो या कोई दुखी हो जाए, कल्याण ही कल्याण चाहता है। परंतु ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि वो बेहद का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल नहीं आता। जब बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, सतो से रजो, रजो से तमो बन जाते हैं, क्योंकि सतो प्रधानता में सुख होता है, सुख की प्रधानता होती है। रजो प्रधानता में थोड़ा दुख भी, सुख भी, और तमो प्रधानता में तो दुख ही दुख। जितना तमो होते जाते हैं उतना दुख बढ़ता जाता है। और जो वेद का बाप है वो तो इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए उसको त्रिगुणातीत कहा जाता है। और पाठ भी तीन गुणों से अतीत का बजाता है। उसको कभी नहीं कहेंगे कि वो सत्व प्रधान है, नहीं, वो तो सदा सत्य है। प्रधान होने की बात, न्यूनतम होने की बात, मध्यम होने की बात ही नहीं। तो ऐसे बेहद के बाप से सभी प्राणी मात्र को बेहद का वर्षा मिलता है। और मिलता कब है? मिलता तब है जब सारे ही प्राणी मात्र इस सृष्टि में दुखी दुखी हो जाते हैं। तब वो बाप आकर के नई सृष्टि की रचना रचता है। अभी इस समय में मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो जाए। इस समय में ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब नई सृष्टि होती है तो विश्व में शांति सुख होता ही है। तो चाहना की बात ही नहीं। जब कलयुग का अंत होता है, तामसी दुनिया बनती है, पाप बढ़ जाते हैं, तो अशांति हो जाती है। तो मनुष्य शांति चाहते हैं। ठीक है ना बच्चे? अगर इन चित्रों पर समझाया जाए तो ये शांति के लिए एकदम ले आना चाहिए पट से कि कलयुग
और सतयुग के संगम युग पर ये शांति मिलती है। जब कलयुग का अंत हो और सतयुग की आदि हो। संगम भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संगम तो सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है। परंतु क्या कहें, पुरुषोत्तम संगम युग। तो उनको बताए देना चाहिए, देखो ये है सतयुग। इस सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, तो ये गोल्डन एज में जो वैल्यूबल आत्माएं हैं वो ही जा पाती हैं, सब थोड़ी जाएंगी। वैल्यूबल किसे कहें, नॉन वैल्यूबल किसे कहें, है? इसकी पहचान क्या है? जो जितना कल्याणकारी उतने वैल्यूबल, और जितने अकल्याणकारी उतने नॉन वैल्यूबल। तो बताओ दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यूबल कौन हुआ है? हाँ, दुनिया में कहेंगे तो शिव बाबा सबसे जास्ती वैल्यूबल, और शांति धाम में कौन ज्यादा वैल्यूबल? क्योंकि बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं, जहां अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती है वहां शरीर तो होते ही नहीं। शरीर हो तो सुख भी हो दुख भी हो, वहां तो आत्माएं हैं ही शांत स्वरूप। तो मैं तो शांति धाम का रहने वाला हूं। हाँ, इस सृष्टि पर भी आता हूं, अशांत दुनिया में दुखी संसार में आता हूं, तो भी मैं शांत स्टेज में रहता हूं। मुझे शांति नहीं, अशांति नहीं होती। लेकिन शांति और सुख की दुनिया की स्थापना करता हूं। अकेले करता हूं क्या? नहीं, सृष्टि तो अकेले से पैदा होती ही नहीं। सृष्टि एक परिवार है ना भगवान का, तो उस परिवार की वृद्धि करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए भी अकेले चना थोड़ा ही काम करेगा। ये सारी सृष्टि जो है वो कलयुग के अंत में कैसी बन जाती है? अंग्रेज लोग कहते हैं हेल, हिंदुओं में कहते हैं भाड़। आग जलती रहती है, आग ही आग, आग ही आग। तो ऐसी दुनिया जहां आग चारों ओर अपना काम करती है, यहां तक कि संपूर्ण सौर मंडल में आग ही आग। तो मैं तो शांत धाम का रहने वाला हूं।
तो ये आग कहां से आती है फिर? तो द्वापर से आग आती है। अच्छा, ये आग द्वापर से आती है। कहेंगे कामाग्नि की आग भी द्वापर से आती है, स्थूल अग्नि भी द्वापर से आती है। तो क्या 5 तत्वों में ये अग्नि सतयुग त्रेता में नहीं होती, स्वर्ग में नहीं होती क्या? होती तो है, लेकिन वहां मर्ज रूप में होती है, इमर्ज हो जाती है। ऐसी ऐसी आत्माएं निमित्त बनती हैं जो स्वर्ग में नहीं आती। उसका कारण ये बनता है कि वो टोटल रजो प्रधान आत्माएं हैं। उन्हें सत्व प्रधान नहीं कहेंगे। इसलिए वो द्वापर में आकर के अलगाववाद पैदा कर देती है, द्वैतवाद, द्वैत भाव। और जहां दो होते हैं, दो दो बातें होती हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो मतें होती हैं, दो दो धर्म होते हैं, तो आपस में टकराते हैं। और ज्यों ज्यों धर्मों की शुरुआत बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये झगड़ा, फसाद, टंटा बढ़ता ही जाता है। तो उसको फिर गोल्डन एज कैसे कहेंगे? गोल्डन एज फिर होती है सिल्वर एज। सिल्वर की भी वैल्यू है, परंतु वो तो तांबे का युग कहा जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, चेहरा तांबे जैसा हो जाता है, लाल लाल। तो फिर उसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। दुख की दुनिया शुरू हो गई ना। कि नई दुनिया में तो शांति ही शांति, सुख ही सुख, क्योंकि वहां पवित्रता है। पवित्रता में सुख और शांति होती है। अब अपवित्रता में दुख और अशांति होती है। तो सतयुग में शांति भी है और सुख भी है, तो उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। नरक तो नहीं कहा जाता, क्योंकि नरक नर बनाता है। जो नरक बनाने वाला नर है वो अपन को देह समझता है, आत्मा समझता नहीं, आत्म की स्थिति में रहता ही नहीं, पता ही नहीं। जो स्वर्ग है वो सदैव स्व स्थिति में रहने वाली आत्मा बनाती है। वो है ही आत्माओं का बाप, जो सदा आत्मलोक में रहता है। इस दुनिया में आता है तो भी आत्म की स्थिति में रहता है। तो वो एक ही है आत्मा, सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो स्वस्थिति से स्वर्ग बनाता है। स्वस्थिति में स्थित रहने से वो त्रिकालदर्शी है। उसकी मृत्यु होती नहीं, क्योंकि देह
का बंधन ही नहीं लगता। तो वो आकर के जो रचना रचते हैं उनको हेवन कहा जाता है। हेवन का मतलब ये है विन, क्या किया? जो वैल्यूबल, मोस्ट वैल्यूबल आत्माएं हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, गोल्डन एज की आत्माएं है ना, गोल्ड जैसी कीमत है, बहुत कीमती आत्माएं, तो वो जीत लेती है। शक्ति ज्यादा होती है ना, पावरफुल में शक्ति ज्यादा होती है, कमजोर में शक्ति कम होती है। तो ये सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पात्र हैं। जैसे पात्र बर्तन को कहा जाता है, कोई छोटा बर्तन, कोई बड़ा बर्तन। तो जिसमें बड़ा बर्तन कहा जाए उसमें तो ज्यादा पानी भरा जा सकता है ना, है ये ज्ञान जल की बात। त्रिकालदर्शी बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो बहुत ज्ञान जल भरते हैं। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की दरकार ही नहीं, परंतु द्वापर में ज्ञान की दरकार होती है, क्योंकि वहां दुख आरंभ हो जाता है, अशांति शुरू हो जाती है। तो वो ऋषि मुनि कहे जाते हैं जिनमें ढेर सारा ज्ञान और सच्चा सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान किसे कहें है? और झूठा ज्ञान किसे कहें? सच्चा ज्ञान कहें जो सुखदायी हो, और झूठा ज्ञान कहें जो दुखदायी हो। उसे ज्ञान कहेंगे ही नहीं, वो तो अज्ञान है। क्या? अज्ञान से होता है दुख। अज्ञान माने अंधकार। अंधेरे में तो ठोकर लगती है, चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे। सोझरा हो, ज्ञान की रोशनी हो तो ठोकर लगने का सवाल ही नहीं, गिरने करने का सवाल ही नहीं। तो देखो, हेवन की दुनिया को कौन विन करते हैं? है गोल्ड जैसी कीमती आत्माएं विन करती है। उनमें वैल्यू कैसे आ जाती है? ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का जल ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो ज्ञान की रोशनी है। उस ज्ञान की रोशनी से ही वो प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को अपनाते हैं, तो उसे फिर विज्ञान कहा जाता है। भारत में उसे कहते हैं योग, ऊर्जा, शक्ति। जैसे जल है, जल में तो कोई शक्ति नहीं होती है। और जो खुराक खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो उसमें तो शक्ति होती है। तो शक्ति ज्यादा पावरफुल, वैल्यूबल चीज हो गई ना। ज्यादा वैल्यूबल चीज शक्ति हुई, योग हुआ या ज्ञान हुआ? कहते तो हैं ऐसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्ञान को पहले रखते हैं, योग को बाद में रखते हैं। तो 2 नंबर की चीज होनी चाहिए। अव्वल नंबर
याद कहें या अव्वल नंबर ज्ञान कहें? बैठो 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 बैठो। अव्वल नंबर ज्ञान कहें। अच्छा, और दुनिया काहे से चलती है? दुनिया ज्ञान से चलती है, चलती है? उसमें शक्ति की जरूरत नहीं है, ऊर्जा की ताकत नहीं है। योग होगा तो संसार चलेगा। योग माने प्यार। इसलिए हाँ, कोई में कम प्यार होता है, मार ज्यादा मारते हैं। कोई में प्यार बहुत होता है, अखूट भंडार प्यार का सागर। तो जो प्यार का सागर है वो सारे संसार को, सारी धरणी मात्र के प्राणी मात्र को अपने में समाये लेता है। ज्यादा पावरफुल चीज क्या हुई, ज्ञान या योग? योग पावरफुल हुआ। और याद के लिए चाहिए ज्ञान। याद तभी आएगी जब पहचान होगी। पहचान माने ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी। और जानकारी ही नहीं है तो प्यार क्या होता है और धिक्कार क्या होता है, मार और प्यार का पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान जो है वो तो इस सृष्टि में किसी में नहीं रहता। देवताओं में ज्ञान होता नहीं। और जब दैत्यों की दुनिया शुरू होती है द्वापर से, द्वैतवादी अलगाववादी दुनिया कि देवात्माएं अलग और दैत्यात्माएं अलग, तो उस समय योग होता ही नहीं। मारामारी की दुनिया शुरू हो जाती है। कहाँ प्यार और कहाँ मार। प्यार की दुनिया और मार की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क। तो बताया हर मनुष्यात्मा अपने लिए जन्म जन्मांतर की प्यार की दुनिया अपने आप बनाती है। इसीलिए तो गीता में कहा आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है। कैसे बनाती है? प्यार कैसे पैदा होता है? जितनी पहचान होगी उतना प्यार पैदा होगा। पहचान माने ज्ञान। ज्ञान को ही जानकारी कहा जाता है। और किसकी पहचान? ऊंच ते ऊंच की पहचान। तो कौन है ऊंच ते ऊंच? और ऊंच ते ऊंच इस दुनिया में होते हैं या इस दुनिया से बाहर की दुनिया में होते हैं? बाहर की दुनिया, उसमें तो ऊंच नीच का सवाल ही नहीं। वो तो है ही शांति धाम। सब आत्मा ही आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई वहां जीवात्मा है या देहधारी है। देहधारियों में ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा होता है, जैसे कि सतयुग में भी होता है। कोई महाराजन, कोई परिवार के बंधु बांधवी, कोई फिर
बड़े बड़े राज्य अधिकारी, कोई फिर दास दासी, और इन सब में भी नंबरवार होते हैं। तो जब स्वर्ग की दुनिया में, दुनिया ही में ही नंबरवार होते हैं, तो नरक जो नर के द्वारा बनाई जाती है दुनिया, उसमें क्यों नहीं होंगे? तो ऐसे ऐसे समझाएंगे तो मनुष्य मानेंगे जरूर कि हाँ, इस संसार में नई दुनिया भी होती है, और वो नई दुनिया ही पुरानी बनती है, क्योंकि इस सृष्टि का ये नियम है कि इस दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदायी, और धीरे धीरे बाद में तमो प्रधान दुखदायी बन जाती है। ये चार अवस्थाएं हैं। दुनिया की हर चीज इन चार अवस्थाओं से गुजरती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो चार अवस्थाओं से पसार न होती। इस सृष्टि में आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने के लिए, वो भी चार अवस्थाओं से पसार होती। इस सृष्टि में आत्मा देह धारण करती है, पांच तत्वों का संघात, वो देह है। पांच तत्वों का पुतला, वो भी पहले तमो सतो प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान बनता है। मानना पड़ेगा ना कि पहले दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, दुनिया ही पहले नई और बाद में पुरानी तामसी बन जाती है। और बाप ने ये दुनिया रची है। रचयिता कौन हुआ? बाप ही रचयिता होता है। तो कौन सा बाप रचयिता कहेंगे? है शिव बाप को रचयिता कहेंगे, क्योंकि शिव बाप तो सिर्फ आत्मा है, देह तो है ही नहीं। पांच तत्वों का पुतला शिव बाप को नहीं कहेंगे। तो शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में दुख और अशांति की दुनिया में जिसमें प्रवेश करता है, उसको कहेंगे कि वो इस दुनिया में सबसे जास्ती दुखी भी होता है और सबसे जास्ती सुखी भी होता है। तो फिर असली हेवन किसे कहेंगे? है हेवन भी उसे ही कहेंगे। है माने जीता है, बिन माने जीतना। तो वो हुआ सारी विश्व का मालिक। तो मनुष्य ये बात मानेंगे जरूर कि नई से नई दुनिया कोई है, और वो कही जाती है बैकुंठ। अंग्रेजों में कहते हैं पैराडाइज, मुसलमानों में कहते हैं जन्नत। और बाप ने रची है। कौन हुआ रचयिता? वो आत्माओं का बाप नहीं, वो तो आत्माओं को ज्ञान दे करके रचता है। इस सृष्टि में अकेले आत्मा से काम नहीं चलता। वो शिव जिस साकार में प्रवेश करता है उसको कहते हैं बाबा।
शिव को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है या तो बाबा बुढ़े को कहा जाता है। और शिव की तो बुढ़े होने जवान होने का सवाल ही नहीं, वो तो शरीर में प्रवेश करता है, शरीर को लगाव पूर्वक ग्रहण थोड़ा ही करता है। जो लगाव पूर्वक ग्रहण करते हैं शरीर को, तो उनको देवान बढ़ता है। वो तो सिर्फ रूह है, तो रूहानी बाप है, दूसरा कोई संबंध उसका नहीं। हाँ, जब साकार मनुष्य सृष्टि में आते हैं, साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, तो सारे ही संबंध बन जाते हैं। नाना, चाचा, काका, ताता, माऊ, जो कुछ भी हो। तो कहेंगे मनुष्य सृष्टि के बाप ने ये सृष्टि रची, वो हुआ इस साकार सृष्टि का साकार रचयिता। इसलिए बताते हैं कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। क्या? ब्रह्मा। कैसा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसमें अंडे 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 ढेर सारे रखे, पैदा ही होते रहते हैं सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं उन अंडों को? अरे तुमको पता ही नहीं है? बाप के अंदर अंडा होता है। मुर्गे के अंदर अंडा होता है कि मुर्गी के अंदर होता है? मुर्गी के अंदर होता है। मुर्गी तो अम्मा हो गई। जो आत्माओं का बाप है वो तो सिर्फ आत्मा है, उसके अंदर नहीं। वो जहां रहता है, जिसमें वास करता है, वो है क्या? ब्रह्मांड। क्या माने? कोई ब्रह्मा है। कौन सा ब्रह्मा? साधारण ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा, पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली अम्मा है। पुरुष तन तो उसमें वो अंडे भरे रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं? कुछ पता नहीं, तो अपनी डिक्शनरी में देखो। तो वो जो अंडे हैं वो बाप में रहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। और वो अंडे इस सृष्टि पर उतरते हैं, तो वो इस सृष्टि को कहेंगे सिर्फ धरणी माता। और कोई दुनिया नहीं है। कहते हैं शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये ऐसे ऐसे बुध ग्रह, मंगल ग्रह, ये 9 ग्रह तो हैं, लेकिन धरणी माता में ही ये अंडे सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाते हैं। माता के द्वारा शुरुआत होती है। तो माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, लेकिन शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो माता भी और पिता भी। माता कैसे?
उसका शरीर भी इस सृष्टि पर सदाकाल रहता है, 5 तत्वों का पुतला, जिसे कहें सारी सृष्टि का बीज रूप। वो देह के रूप में है तो भी बाप है, माने ब्रह्मा है इस सृष्टि की, बड़े ते बड़ी, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ है, तो भी बीज रूप बाप है। और आत्मा है तो भी बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो जिस बाप ने ये दुनिया रची, उनमें तो फिर दुख हो नहीं सकता। तो कौन से बाप में दुख नहीं हो सकता? आत्माओं के बाप में कोई दुख नहीं हो सकता। अब ये समझाना बिल्कुल सहज बात है। अभी कभी ये प्राप्त होती है जिसको कहते हैं शांति, विश्व में शांति कब प्राप्त होती है? अरे ये विश्व में शांति सबको थोड़ी ही प्राप्त होती है। नहीं, क्योंकि अशांति और शांति की बात उठती है ना, तो कोई है शांत आत्माएं, सुख स्वरूप आत्माएं, और कोई है अशांत आत्माएं। नंबरवार है, एक जैसी तो है नहीं। बाकी वो होता है निर्वाण धाम, जहां वाणी होती नहीं है कहां? वो ब्रह्मांड है जहां अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, वहां वाणी नहीं होती। बेहद का ब्रह्मांड, वहां वाणी नहीं होती। और हद के ब्रह्मांड में है, हद का ब्रह्मांड क्या है? हरे को माता क्या है? हद का ब्रह्मांड। तो उसमें जो पैदाइश होती है, वो अंडा आता है पहले या पहले बच्चा आता है? पहले तो अंडा आता है, अंडाकार जेर बाहर निकलता है ना, तो आवाज नहीं करता। जब जेर से बाहर आएगा तो आवाज होगी। बाकी हरकत करता है, आवाज नहीं करता। तो वाणी से परिणाम हो गया। वहां शांति अशांति का क्वेश्चन ही नहीं उठता। अभी विश्व में शांति समझना है, समझाना है, तो है बड़ी सहज बात। कभी भी भाषण में या कहीं भी जब भाषण करती हो, बच्चियां भाषण करने जाती हैं ना, इतनी भिन्न भिन्न जगहों में जाती हैं, तो पहले पहले तो विश्व में शांति का ही क्वेश्चन उठाना चाहिए। क्या कि सारे विश्व में शांति कैसे हो? है कैसे होगी? सारे विश्व में शांति कैसे होगी? सारी मनुष्य आत्मा अशांत। आत्मिक स्थिति में सारी आत्माएं टिकेंगी, लेकिन एक जैसी टिकेंगी क्या? तो अशांति होगी या नहीं होगी? उनमें है अशांति होगी।
तो फिर सारे विश्व में शांति की बात कैसे पैदा होती है? तब ही पैदा होती जब वो आत्माएं, जो बिंदु बिंदु आत्माएं, अंडे मिसल आत्माएं हैं, वो सब एक बाप में समा जाए। क्या? उसी को बाबा कहते हैं मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। मन माने दिल। कौन कहता है? कौन कहता है मन मना भव? साकार कहता है। अच्छा, साकार के ऊपर दिल किसका आ जाता है? तो उसका दिल है कि नहीं? उसका ऊपर वाले का दिल कौन है? साकार है ना। तो मेरे दिल में समा जा का मतलब क्या हुआ? मेरे में समा जा कि मेरे दिल में समा जा, मन में समा जा? मन में समा जा। माना जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं उसमें अपने को तिरोहित कर दे। क्या? आत्मा परमात्मा में, उसको संसार में कह दिया लीन हो गई। अब लीन होने की तो बात ही नहीं। वो जो मिसाल देते हैं सागर का, कि सागर में से बुदबुदा निकला, बुलबुला क्या कहते हैं, स्पाइस, और वो उसी में लीन हो गया। सागर में से चुल्लू और पानी उठाया और सागर में ही डाल दिया, तो वो वापस आएगा? वो तो मिसाल ही झूठा हो गया। वास्तव में ये आत्माएं कभी परमात्मा में लीन नहीं होती हैं। परमात्मा तो उसे कहा जाता है जो परम पार्टधारी है। तो परम पार्टधारी आत्मा परम पार्ट ही बजाएगी। जहां जहां जिस जन्म में जाएगी वो तो परम पार्ट ही बजाएगी ना, साधारण पार्ट बजाएगी क्या? नहीं, वो है ही हीरो पार्टधारी। बाकी नंबरवार आत्माएं, तो जो जैसी आत्माएं, जो जैसा पात्रधारी, वैसा वैसा छोटा मोटा बड़ा पार्ट बजाता है। तो सभी आत्माएं विश्व में शांति कहाँ पाएंगी? जब आत्मा परमात्मा में तिरोहित हो जाए। क्या क्या हो जाए? आत्मा, जो मन बुद्धि रूप आत्माएं हैं, वो परमात्मा में आत्मिक स्वरूप में स्थिर हो जाए, और जो परमात्मा है उसी में समा जाए। तो वैसे जैसे सागर हो गया, जैसे सागर में सब कुछ समा जाता है, सारी धरणी भी सागर में समा जाएगी। कब है? सारी धरणी सागर में कब समा जाएगी? जब जलमयी होगी तो सारी धरणी सागर में समा जाएगी। वो हुआ स्थूल सागर हद का, और ये है चैतन्य सागर। इस चैतन्य सागर में सारी की सारी धरणी और धरणी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी मात्र हैं वो सब समा जाएंगे। ओम।